अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज है जी हमारा पाकिस्तान में 5th डे। रात को मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग रात को लेट वापस आए थे और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। सबसे पहले तो अम्मी अब्बू के लिए, सबसे पहले बल्कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए बना लेती हैं। उस टाइम तक मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं लेके आती क्योंकि उन बच्चों ने जाना होता है स्कूल, और जब ये कज़न्स आपस में हो जाते हैं इकट्ठे तो फिर वो स्कूल से दूसरे बच्चे भी लेट हो जाते हैं। इस वजह से मैं उन्हें अपने बेडरूम में ही रखती हूँ। तो जब ये स्कूल निकल रहे होते हैं तो फिर हम लोग उठ के आते हैं बाहर। फिर मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ जो होती हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम मिल के बनाते हैं जी ब्रेकफास्ट। क्योंकि फिर हम लोगों ने इकट्ठे ब्रेकफास्ट करना होता है और हस्बैंड जो हैं वो इकट्ठे, वो जो हैं वो बाद में उठते हैं, लेट उठते हैं, तो उनका ब्रेकफास्ट जो होता है वो 10-11 बजे तक होता है। तो यहाँ जी हमारा बन रहा है ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एग्स फ्राई कर रही हूँ, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो बच्चों को साथ में बैठा के तो खिलाती हैं, क्योंकि रोटी के पीसेस तो उसी तरह बच्चों को करके देने पड़ते हैं। उनकी एक छोटी बेटी जो है वो घर पे होती है और मेरी जो बेटियां हैं वो हैं, और साथ में वो एक साथ, तो मैं उनको कहती हूँ आप उनके पास बैठें और मैं साथ साथ बना के लेके आती हूँ। ये नहीं कभी वो बना लेती हैं ब्रेकफास्ट कभी हम, लेकिन हम दोनों फिर जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर अम्मी अब्बू का ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद फिर हम मेरे वाले बच्चों का होता है, फिर मेरा और मेरी सिस्टर इन लॉ का होता है, और एंड में बारी आती है जी मेरे हस्बैंड की। फिर वो करते हैं ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम ही आराम, और ये मेरे बच्चे जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट करके और चले जाते हैं जी अपनी बड़ी दादों के घर। वो साथ ही उनका घर है तो वो उधर चली जाती हैं। और यहाँ पे हस्बैंड उठ के थे तो साग अम्मी ने बॉईल किया हुआ था, तो मैंने कहा कि चलें जी उसको मैं तड़का लगा देती हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए। और सर्दियों में तो इस तरह का ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है, और वो भी पाकिस्तान में। वाह क्या बात है। आज है जी हमारा 5th डे यहाँ पे, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज भी हम लोगों ने कहीं जाना है या नहीं। मेरे साथ साथ रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पे आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे हम लोगों ने पहले जी किचन को समेटना है। फिर बस ये है कि आपस में मिल बांट के ही काम होते हैं, और टाइम का भी पता नहीं चलता और काम का भी पता नहीं चलता ना, तो बिल्कुल थकावट होती है। और यहाँ पे मैं बर्तन वाश कर रही हूँ और बेड से वो कर रही हैं सफाइयाँ। और वो काम ख़त्म करके आज हम लोगों ने सोचा है कि चलें आज हम लगा लेते हैं मशीन, क्योंकि लॉन्ड्री वाला काम कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, 5 दिन तो हो गए हैं। और सबसे जो मेन मसला था वो ये था कि हमारा जो लगेज था ना, वो मेरे वाला जो सूटकेस था वो नहीं आया। बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका बैग आ गया है। कुछ सामान हमारा आया था और कुछ हमारा जो है वो दमाम एयरपोर्ट पे ही रह गया था, इस वजह से वो बाद में आना था। लेकिन फिर भी निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है कि बच्चों का जो है ना, बच्चों के ड्रेसेस आ गए हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है। एक तो सर्दी भी है और दूसरा बच्चे आपको पता है कि उनके तो डेली के ही चेंज करने होते हैं। आज है 5th डे, तो हम लोगों ने बोला है चलें पहले जो है सबसे पहले जी लॉन्ड्री वाला काम करते हैं। और यहाँ पे कपड़े वॉश करने का भी इतना ज़्यादा मज़ा आता है, खुले आसमान के नीचे, खुली जगह में, खुले पानी में इतनी जल्दी कपड़े वॉश हो जाते हैं। और हम हाथों के भी साथ साथ निकाल रहे थे और साथ साथ मशीन से भी निकाल रहे थे। अब ये है जी फिर शाम का टाइम। शाम के टाइम हम लोगों ने जाना था जी पप्पो के घर, क्योंकि वो घर नज़दीक ही था, जाना गाड़ी पे ही था लेकिन नज़दीक था, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि चलते हैं। आज पप्पो बीमार थी, नहीं तो वो खुद आ जाती। तो इसलिए हम उनको देखने जा रहे थे उनके घर। जब उनके घर आए तो वहाँ पे कोई नहीं था, उनकी बहू भी गई हुई थी बाज़ार। और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, और इधर फ़्राइज़ याद आ गए हरम और मनाइल को कि हम लोगों ने खाने हैं फ़्राइज़। और फिर मुझे पापा ने बताया है कि आप जाओ तो फिर जाके तो ख़ुद ही बना लो, क्योंकि यहाँ पे बनाने वाला कोई था नहीं। तो मैं ख़ुद ही किचन में आ गई। मैंने कहा चलें जी, उनके आने तक उनकी बहू और उनकी बेटी ने आना था वापस, तो उनके आने तक मैं फ़्राइज़ बना के बच्चों को दे देती हूँ, तब तक शायद वो भी आ जाए, उनसे भी मुलाकात हो जाए।
तो बस मैं फ़्राइज़ मैंने डाले ही थे तो वो उनकी बेटी आ गई, नहीं नहीं मैं ख़ुद करूँगी। वो जल्दी वापस आ गई थी क्योंकि उनको पता चल गया था कि हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे जी उन्होंने हमारे लिए बनाए थे गर्मा गर्म पकोड़े, साथ में जो चाय के साथ स्नैक्स होते हैं, बिस्किट, निम्को। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय पीनी है और यहाँ से फिर हम लोगों ने जाना है, इधर साथ ही है जी चची का घर, उनकी तरफ जाना था। जी चचा का बेटा और साथ में उनकी बेटियां और मनाइल मैमूना, यहाँ पे कंप्यूटर था वो उनके साथ। बस ये बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चों को अपने साथ लगा लेते हैं और मेरे वाले बच्चों का भी यहाँ पे दिल लग जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग, मैं आई हूँ, अम्मी आई हैं और साथ में बच्चे हैं और हस्बैंड आए हैं क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ भी नहीं आई, उनके बच्चे भी नहीं आए। उनके टेस्ट भी हो रहे थे और पहले भी काम मतलब कपड़े वगैरह धोने थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो भी थक चुकी थी। तो शाम का टाइम था, हमने बोला था हम लोग वहाँ पे ज़्यादा रुकेंगे नहीं, बस चाय पियेंगे तो फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। और यहाँ से फिर मैंने अपनी नंद की तरफ भी जाना है, उनका घर भी रास्ते में आता है और उन्होंने बोला डिनर आप लोगों ने हमारे पास करना है। और इधर चची हमारे साथ जो आंटी हैं वो खफा हो रही थी, वो कह रही थी कि ना तो आप लोगों ने चाय पी है, ना आप लोगों ने खाना खाया है। तो वो कभी कहती हैं सवियाँ बनाती हैं, कभी कहती हैं मतलब कुछ ना कुछ खा के जाएं। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग हर दफ़ा खा के जाते हैं लेकिन कुछ भी अभी दिल नहीं करता। फिर उनकी नाराज़गी की वजह से कि वो नाराज़ ना हो, तो हम लोगों ने बोला चलें फिर एक एक कप चाय बना दें क्योंकि ठंड है और ठंड में चाय भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फिर ओके, फिर हम लोग आ गए जी अभी रात के टाइम, रात का खाना खाने अपनी नंद के घर। और ये है जी उनका छोटा सबसे बेटा, और जिसकी हरम बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ हरम तो अभी भी इसको घर में इतना ज़्यादा मिस करती है, हरम भी और मैमूना भी बहुत ज़्यादा। हरम को ये अच्छा लगता है, हरम बस हर वक्त इसी का नाम है उबैदुल्ला उबैदुल्ला, बस हरम हर वक्त इसको मिस करती है, अभी भी देखिए उसी के साथ लगी हुई है। और ये पहले भी कह रही थी मुझे आप लोग दादों की तरफ ना लेके जाएं, मुझे पुप्पो जाने के पास छोड़ दें और मैं वहीं पे रुकूंगी, आप लोग आ जाना। यहाँ पे जी उन्होंने खाना तैयार किया हुआ था, गर्मा गर्म खाना था। और इनके हाथ की फ़िश मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, इनके हाथ की फ़िश बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत मज़े की ये फ़िश फ्राई करती है मेरी नंद। और यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए मैक्रोनी भी बनाई हुई थी, साथ में था जी चिकन पुलाव, साथ में रायता, चटनी, तंदूरी रोटी। और क्या चाहिए इस सर्दी के मौसम में, अल्लाह पाक इनके खाने में बरकत डाले। और यहाँ पे हो गई जी हमारी दावत भी, गैदरिंग भी, गपशप भी। और ये टाइम मैंने कर लिया था अपने मोबाइल में सेव, क्योंकि अभी भी मैं इसको देख रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक मंथ मैं पीछे की तरफ चली जाती हूँ, तो यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसी वजह से ना मैंने वहाँ से व्लॉग्स नहीं अपलोड करती रही, क्योंकि मुझे पता था जब मैं सऊदीया में जाऊँगी वहाँ से व्लॉग्स अपलोड करूँगी तो मुझे ख़ुद भी अच्छा लगेगा, मुझे फिर भी वही चीज़ें जो हैं मेरे सामने रिपीट होंगी। तो इन चीज़ों को मैं ख़ुद भी देख के एंजॉय करूँगी और मैंने कहा है मेरी यूट्यूब फैमिली भी इन चीज़ों को देखे कि हमारा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम कितना अच्छा गुजरा, उस टाइम का बिल्कुल भी हमें पता ही नहीं चला। तो बस ये है कि गिनती का टाइम था, गिने चुने दिन थे जिनको हम लोगों ने गुजारना था। तो यहाँ पे रात को हम लोग आ गए वापस, क्योंकि वो बहुत कह रही थी कि आप लोग यहाँ पे रुक जाओ, सुबह चले जाना, लेकिन लेट नाइट ही हम लोग घर वापस आ गए थे। क्यों? इसलिए कि मैंने सुबह जाना था अपने मैके। और आप यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी रात के टाइम ही, अपनी बच्चों की पैकिंग वगैरह करके। तो फिर हम लोगों ने कहा है कि चलें जी अब हो गए हैं फ्री। जब और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि वो कहाँ का होगा और कैसा है वो ट्रैवल, कैसा है मेरा मेका। तो बस यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।